हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया से श्रीलंका जाने के बारे में और कुछ कुछ डिटेल शेयर करनी है आपको, जैसे फ़्लाइट्स के बारे में, ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, क्वारंटीन के बारे में, इंडिया से श्रीलंका डायरेक्ट फ़्लाइट्स के बारे में और डायरेक्ट नहीं तो और किसी रूट से श्रीलंका में एंटर करने के बारे में। सो दिस इज़ योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी श्रीलंका में इंडियंस का जाना बैन है और आप डायरेक्ट इंडिया से श्रीलंका नहीं जा सकते हो। बट डोंट वरी, इसका अल्टरनेटिव भी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पर ये आर्टिकल रीड करते हैं गाइस। श्रीलंका हैज़ टेम्पररी लिफ्टेड द बैन ऑन इनबाउंड ट्रैवलर्स फ्रॉम 1 जून. The country is, however, still cautious about travelers from India and has therefore decided to continue the ban for those who have stayed in India in the last 14 days before arriving in Sri Lanka. इसका मतलब है गाइस, श्रीलंका वैसे तो 1 जून से ही बाकी देश के सिटीजन्स को अपने देश में आने की परमिशन दे दिया है, बट गाइस इंडिया का हाल बेहाल है। इतने ज़्यादा कोरोना केसेस हैं ना यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जिसको देखकर बाकी कंट्रीज़ वाले डर गए हैं और इसी कारण से श्रीलंका वाले इंडियंस को एंट्री नहीं दे रहे हैं अभी। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री 14 दिन की इंडिया में है तो लाजमी आप श्रीलंका में डायरेक्ट फ्लाई करके नहीं जा सकते, बट इसका अल्टरनेटिव बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो में बने रहेगा गाइस। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। और श्रीलंका ने सिर्फ इंडियंस को ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ को बैन किया है। यहाँ वेगो का आर्टिकल देखो। पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इफ़ इन द past 14 days they have been or transited through Angola, Argentina, Bolivia, Botswana, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Eswatini, French Guiana, India, Lesotho, Mozambique, Namibia, Paraguay, Peru, साउथ अफ्रीका, सुरीनेम, उरुग्वे, वेनेजुएला, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो यहाँ पर फोकस करना कि सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, वो लोग ट्रांजिट भी देख रहे हैं। मतलब अगर आप इन सभी देशों से श्रीलंका में ट्रैवल करते हो या फिर इन देशों में ट्रांजिट करके ट्रैवल करते हो तो आप श्रीलंका में अलाउड नहीं हो एज़ पर दिस आर्टिकल ऑफ वेगो। और जाने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्ट्री से। बट अगर आप श्रीलंका के डुअल सिटीजन्स हो या फिर वहाँ के सिटीजन्स हो तो अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो पैसेंजर ट्रैवलिंग एज टूरिस्ट मीन्स अगर आप सिर्फ श्रीलंका से घूमने जा रहे हो ऑन ए टूरिस्ट वीज़ा तो भी आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वर्क परमिट और स्टूडेंट वीज़ा वाले लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब क्वारंटीन होगा कि नहीं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर इंडिया से डायरेक्ट श्रीलंका नहीं जा सकते तो हम इंडियंस किस तरीके से श्रीलंका जाएँ। गाइज अब देखो, श्रीलंका ने साफ साफ बोला है कि जिन पैसेंजर्स की ट्रैवल हिस्ट्री 14 दिन के बीच में इंडिया में है वो लोग नहीं जा सकते श्रीलंका। तो इसका अल्टरनेटिव सिर्फ एक ही है कि आप इंडिया से बाहर किसी देश में जाओ, उसके बाद वहाँ 14-15 दिन स्टे करो, उसके बाद आप श्रीलंका जा सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में 15 दिन का स्टे करोगे फिर आपके 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री दूसरे प्लेस की होगी, ना कि इंडिया की। तो सबसे अच्छा कंट्री ऐसा करने के लिए हम इंडियंस के लिए है मालदीव्स। यस गाइस, मालदीव्स में 14 दिन का स्टे करके श्रीलंका जा सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। मालदीव्स इंडिया को 30 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल भी दे देता है। हम अपने चैनल में मालदीव से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहो तो वो सब भी देख सकते हो गाइस। हाँ, तो आपको करना क्या होगा, आप इंडिया से पहले मालदीव जाओ, वहाँ 15 दिन का स्टे करो। मालदीव जाने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं आपको, बस होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट और कोविड-19 रिपोर्ट, बस नेगेटिव। और फिर मालदीव्स में आपको 14 दिन स्टे कर लो। उसके बाद फिर मालदीव्स के कैपिटल मेल सिटी से कोलंबो तक की फ़्लाइट जाती है डायरेक्ट, उसमें सफ़र करके आप मालदीव से डायरेक्ट श्रीलंका जा सकते हो गाइस। और कोई रास्ता नहीं है अभी श्रीलंका जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा पर। अब बात करते हैं ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स की कि श्रीलंका जाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपना एक PCR टेस्ट करवाना होगा जो 72 आवर्स पहले का ना हो, जो कि आपको मालदीव्स में करवाना पड़ेगा क्योंकि आप मालदीव से डायरेक्ट श्रीलंका जाओगे। और आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा श्रीलंका में अराइवल के समय। और आप जब श्रीलंका में जाओगे तो वहाँ पर भी आपका एक मैंडेटरी कोविड-19 PCR टेस्ट होगा। और श्रीलंका में सबके लिए 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड मैंडेटरी है। बट अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो और आपके पास प्रूफ है कि आप वैक्सीनेटेड हो अपने डिपार्चर के 2 वीक्स पहले, और अगर आपका अराइवल के टाइम जो कोविड टेस्ट होगा वो नेगेटिव आता है तो आप क्वारंटीन से बच सकते हो। और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो बट आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो PCR टेस्ट होगा वो 3 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए और जो आपका टेस्ट रिपोर्ट और वैक्सीनेशन का प्रूफ है वो प्रॉपर इंग्लिश में होना चाहिए। अगर कोई दूसरे लैंग्वेज में होगा तो श्रीलंका वाले समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा करके आप इंडिया से श्रीलंका जा सकते हो। मैंने श्रीलंकन एयरलाइन से भी बात की थी, वो लोग बोले थे कि इंडिया से श्रीलंका की लिमिटेड फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही है, बट पता नहीं शायद वो सिर्फ श्रीलंका सिटीजन्स को वापस ले जाने के लिए हो रहा होगा। सो गाइस, अगर आपको इमरजेंसी है
तो आप मालदीव्स होकर श्रीलंका में ट्रैवल कर सकते हो। बात करें इंडिया टू श्रीलंका डायरेक्ट फ़्लाइट्स की, तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि DGCA ने अगस्त एंड तक सारे फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। वो लोग जो शेड्यूल फ़्लाइट्स को सस्पेंड करते रहते हैं, और अभी इंडिया से जो फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही है वो सिर्फ एयर बबल एग्रीमेंट की वजह से और वंदे भारत मिशन की वजह से ऑपरेट हो रही हैं। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो। ऐसी अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।